मैं रहमतुल्लाह। आप देखें दोस्तों, आपका और हमारा अपना रैक्शन यूट्यूब चैनल भारत की जीडी पर ज्ञान दे रही आपकी मैडम जलील हो गई। चलिए देखते हैं कौन है। ये किस सुरमे ने उसको जलील किया है? देखते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो जब से भारत ने, अभी पहले स्क्रीनशॉट लगाओ, ये स्क्रीनशॉट देखिए। हमारे देश में घोषणा कर दी गई, नीति आयोग ने घोषणा कर दी कि भारत जो है ऑफिशियली दुनिया का चौथा सबसे बड़ा इकोनॉमी वाला देश बन गया। यानी कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। अब देखिए, ये मैं आपको डेटा दिखा देता हूं। नंबर 1 पर है अमेरिका, 30.507 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है। चाइना जो है वो सेकंड नंबर पर है, 19.231 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है। जर्मनी नंबर 4 पर है, 4.744 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है। नंबर 4 पर इंडिया आ चुका है, 4.187 ट्रिलियन डॉलर्स। तो मतलब करीब करीब 600 बिलियन का और फर्क है हमारे और जर्मनी के बीच में। ऐसा लग रहा है, ऐसा ही होना चाहिए, मतलब अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूं तो। और जापान से हम 0.001 ट्रिलियन जो है डॉलर्स वो ऊपर हैं, बहुत मार्जिनल ऊपर है जापान से हम, लेकिन ये अच्छी खबर है। फिर यूके है, फ्रांस है, इटली है, कनाडा है, ब्राजील है। अब ये तो दुनिया देख रही है कि भाई इंडिया की इकोनॉमी कैसे ग्रो कर रही है। दुनिया भर के लीडर्स हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, दुनिया भर के लीडर्स हमारी तारीफें कर रहे हैं। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, लेकिन जो हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान, वहां की जलन कम ही नहीं हो रही यार। हमारी इकोनॉमी में वो कीड़े निकालने में लगे हैं कि देखिए ऐसा हो जाएगा तो ये हो जाएगा, वैसा हो जाएगा तो वो। तो ऐसे में एक मोहतरमा है, न्यूज 24 HD है, वहां पे 24 न्यूज HD, उसके शायद एंकर है, वो बाहें वहें चढ़ाकर ये ज्ञान दे रही हैं हमें इकोनॉमी के बारे में, भारत की इकोनॉमी के बारे में। अब जरा उनके ज्ञान को सुनिएगा। पहनी हुई है उन्होंने ट्राउजर, पहनी हुई है उन्होंने शर्ट, एकदम मॉडर्न दिख रही हैं, लेकिन जो उनकी बातें हैं वो है मदरसा छाप, और दिख रहा है कि दिमाग में गोबर भरा हुआ है। मैथ से और इकोनॉमी से और जीडीपी का इनको अता पता नहीं। अब ये जो हिसाब किताब अभी बताएंगी, आप देखकर अपना माथा मत पीटिएगा। चलिए, इंडिया की इकोनॉमी के बारे में आपको बताते हैं। इंडिया बड़ा ना पूरी दुनिया में ये करता है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत बड़ी है, हमारे पास बहुत पैसा है, 4 ट्रिलियन डॉलर्स की जो है हमारे पास इकोनॉमी है, पैसा है। मगर उसकी रियलिटी जो है वो हम आपको बताते हैं। अगर उसमें से अंबानी और अडानी को निकाल दें तो 200 बिलियन उनकी इकोनॉमी से माइनस हो जाएंगे। और अगर उनके टॉप हाँ से ले रहा हूं। देखिए, ये मैडम ने क्या किया है कि मैडम ने अडानी और अंबानी की नेटवर्थ नेट पर देख ली कि जी अडानी की जो नेटवर्थ है वो ब्लूमबर्ग के मुताबिक, मैं आपको ये डेटा दे देता हूं, ब्लूमबर्ग के मुताबिक अडानी की जो नेटवर्थ है वो नियर अबाउट 82 या 83 बिलियन डॉलर्स की होगी, और जो अंबानी की नेटवर्थ है वो 102-103 बिलियन डॉलर के अराउंड होगी नेटवर्थ। तो दोनों को मिला लो तो करीब करीब 200 बिलियन डॉलर हो जाते हैं। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैडम का ये कहना कि ये 200 बिलियन डॉलर अडानी और अंबानी को निकाल दो, मतलब क्या वो दूध में पड़ी मक्खी हैं कि उनको निकाल के बाहर फेंक दो? मतलब कैसे निकालोगे आप? मैडम, पॉइंट मेरा समझ नहीं है, मेरा पॉइंट अब समझ नहीं है। मतलब ये आप जिस न्यूज चैनल में हैं, आप क्या उसको उसके न्यूज चैनल के मालिक की तरह समझ रही हैं कि मालिक जब चाहेगा आपको उठा के निकाल देगा, लेकिन वो आपको निकाल देगा तो उसके न्यूज चैनल पे क्या फर्क पड़ेगा? आप उसको कंपेयर कर रही हैं बिजनेसमैन को, भारत के टॉप क्लास के बिजनेसमैन को, जिनकी पीढ़ियां बिजनेस कर रही हैं यहां पर। अगर उनकी 200 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ है तो मैडम वो 200 बिलियन डॉलर का सोना लेके उसके ऊपर घर बनाकर तो नहीं बैठे हैं ना।
इतनी अकल है कि नहीं है आपको? वो 200 बिलियन दोनों को मिला के $200 बिलियन जो नेटवर्थ है वो उनके बिजनेस का है। उसमें हजारों लाखों लोग काम करते हैं। वो लाखों लोग मिलके इनके प्रोडक्ट को, इनकी चीजों को सर्विसेज देते हैं, तब वो पैसे आते हैं। खाली है आपका ऊपरी माला ना, इसलिए आप ऐसी बातें कर रही हैं। वो कोई सोने के खजाने पर नहीं बैठे हुए हैं कि जी मुझे पहाड़ मिल गया है जी, पूरा सोने का पहाड़ है और मैं ऊपर बैठा हूं, देखो जी $200 बिलियन है मेरे पास, अब ये तो मैं चला जाऊं तो मैं अपना पहाड़ लेके जाऊंगा साथ में, $200 बिलियन गए आपके। ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें पाकिस्तान में ही हो सकती। कॉमेडी अभी बाकी है, रुको जरा सब्र करो। उनके टॉप 1% जो अमीर लोग हैं ना, अगर हम उनको माइनस कर दें ना तो $1.6 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी में से माइनस होती है ना वो नज़र आती है। और अगर हम टॉप 5% जो अमीर लोग हैं ना उनको निकाल दें ना तो $2.5 ट्रिलियन उनकी इकोनॉमी में से निकल जाता है। तो पीछे जो उनके पास पैसा बचता है ना उसे। जाहिल पने की हद है मैडम आपकी। कहां से पढ़ी हैं वैसे? मदरसे में? नहीं, आपके तो यूनिवर्सिटी भी मदरसा टाइप ही है ना। जब ये बातें कहीं आप जाकर पढ़े लिखे लोगों के बीच में करेंगे ना तो वो जूता उठाकर मारेंगे आपको। माफ कीजिएगा, महिला हैं, लेकिन जूते से पिटेंगी आप अगर पढ़े लिखे लोगों के बीच में जाकर आपने ये बात की तो। मैडम वो 5% लोग कहां के हैं? उनके एसेट्स कहां पर हैं? इंडिया में हैं। वो अपने एसेट्स उठाकर अमेरिका नहीं लेके चले जाएंगे कि मेरा यहां पे 1000 एकड़ की जमीन है, मैं 1000 एकड़ अमेरिका में लेके चला जाता हूं। उनकी फैक्ट्रीज हैं, उनका एक इकोसिस्टम बना हुआ है यहां पर। उनकी दौलत यहां पर है, आप लोगों की तरह नहीं है जो बेच बेच के और लंदन में जाके बैंकों में जमा कर रखी हैं। पनामा पेपर लीक्स में आपका नाम आता है, दुबई में बना रखे हैं। हमारे वाले दुबई में भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, भारत में भी उनकी प्रॉपर्टीज हैं, वो टैक्स देते हैं। हजारों लोग जो अंबानी और अडानी के यहां लाखों लोग काम करते हैं, रोजगार। अब मैं ये कहूं कि अगर इन लाखों लोगों को अडानी और अंबानी के यहां से निकाल दिया जाए तो अडानी और अंबानी तो जीरो हो गए, क्योंकि उनकी फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी, उनका प्रोडक्ट बिकना बंद हो जाएगा। जब मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा तो बंद हो जाएगा, तो अडानी अंबानी तो जीरो हो गए। आप इस तरह की बातें कर रही हैं, आपको समझ नहीं है। व्हाट्सएप पर ज्ञान आ गया, किसी ने आपको ज्ञान दे दिया होगा, गई होंगी आप फील्ड मार्शल आशिम मुनीर से मिलने उलने, तो उन्होंने आपको ज्ञान दे दिया होगा। उस ज्ञान को लेके आप ग्रहण करके आप चली आई। आपको लगता है कि ओ अरे ये तो गजब का पॉइंट मिल गया मुझे। इसको बेवकूफी जाहिलपना कहते हैं मैडम। उसे पर कैपिटा कहते हैं। अगर हर एक बंदे के ऊपर डिवाइड करें ना तो $1100 बनते हैं, ठीक है। जो कि अफ्रीका में, जो अफ्रीका के ममालिक हैं, जो गरीब ममालिक है ना, उनकी आवाम से भी नीचे है। मतलब कि आप अंदाज़ा ये लगा लीजिए कि पैसा अमीरों के पास बहुत ज़्यादा है, गरीब बहुत ही ज़्यादा गुर्बत वाली ज़िंदगी गुजारे। तो असल की रियलिटी है। तो जो कहते हैं ना जीडीपी हमारी जो है वो बहुत बड़ी है, खाली जीडीपी कुछ नहीं होती है, पर कैपिटा देखना होता है आपने। और एक आम इंसान का जीडीपी पर कैपिटा देखना होता है, अमीरों का नहीं। तो हम अगर ये इन अपनी अमीरों की दिखा रहे ना ये कैपिटा, तो ये दिस इज नॉट। ये इतनी बड़ी जाहिल औरत है ये। इस जाहिल औरत को ये भी नहीं समझ में आ रहा कि पर कैपिटा इनकम जो होती है वो अमीरों की नहीं होती है। जब किसी कंट्री की पर कैपिटा इनकम होती है वो पूरी कंट्री की पर कैपिटा इनकम होती है। वो एक एवरेज इनकम होती है जो देखी जाती है। उसमें से ऐसा नहीं है कि आप अंबानी के 200 बिलियन 100 बिलियन हटा लो, अडानी के 80 बिलियन हटा लो, टाटा के वो हटा लो, तो पर कैपिटा इनकम उसको छांट कर बचती है। अरे यार मैडम, ऐसे में आपका क्या होगा? आपके तो कपड़े नहीं, सॉरी महिलाएं नहीं कर, मतलब पाकिस्तान के तो कपड़े फट जाएंगे। पाकिस्तान तो नंगा हो जाएगा पूरी दुनिया के सामने, जो फॉर्मूला आपने हमारे ऊपर लगाया है। जाकर पढ़िए मैडम थोड़ा बहुत कि पर कैपिटा कैसे कैलकुलेट की जाती है,
किसी कंट्री की जीडीपी कैसे कैलकुलेट की जाती है? अंबानी अदानी से जीडीपी कैलकुलेट नहीं होती है मैडम। चलिए, अब जब मैडम आपने छेड़ ही दिया है तो इंडियन आपको तो फिर छोड़ेगा नहीं ना। अब आप छेड़ेंगे तो कैसे हम छोड़ेंगे, बताओ आप। चलिए फिर, सबसे पहले तो मैं आपको मिर्ची लगाऊंगा, जिससे आपको मिर्ची लगे। जरा एक खबर पढ़िए। एट 365 बिलियन टाटा ग्रुप ग्रोज बिगर इन साइज देन एंटायर पाकिस्तान इकोनॉमी। शर्म आ रही है मैडम? हमारी एक कंपनी टाटा 100 साल से ऊपर हो चुके हैं उसको यहां पर भारत में, और उसको निकाला नहीं जा सकता। चाहे अडानी हो अंबानी हो, निकाला नहीं जा सकता। निकाल दें, निकाल दें। जैसे आप में से, आपके दिमाग से आपका ब्रेन निकला हुआ है, खोपड़ी से आपके ब्रेन निकला हुआ है, वैसे नहीं निकाल सकता यहां से कोई। शर्म आ रही है? हमारी एक कंपनी आपके पूरे पाकिस्तान की जीडीपी के बराबर है। एक कंपनी। हमारा स्टेट महाराष्ट्र, आपसे बड़ी इकोनॉमी हमारे महाराष्ट्र की है। अब छोड़िए, अब तो तमिलनाडु, स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, अब तो हमारे स्टेट तमिलनाडु ने आपकी पूरी पाकिस्तान की जीडीपी क्रॉस कर ली। दूसरा स्टेट बन गया जो पाकिस्तान की जीडीपी से आगे है हमारा। हमारा एक स्टेट, आपकी पूरी कंट्री। समझ रही है ना? नहीं समझ रही हैं? अभी और समझाऊंगा ना मैडम आपको। अरे मैडम, मिली हैं तो छोड़ूंगा थोड़ी ना आपको। पर कैपिटा की बात कर रही थी आप, पर कैपिटा। अरे मैं समझाता हूं ना मैडम आपको पर कैपिटा क्या होता है। और शर्म आए तो अगली बार याद रखिएगा, मेरा वीडियो अगर आप तक पहुंचे, शर्म आए, आईने में जब भी अपना चेहरा देखें तो याद रखें कि आपके ऊपर भारत से थूका गया है कैसे। समझ रही हैं? आइए, तो मैडम ऐसा है कि आईएमएफ का जो डेटा है, देखिए ये चेक कर लीजिएगा जाके, मैं कोई गलत चीज नहीं करता। आईएमएफ के डेटा के मुताबिक साल 2000 में पाकिस्तान की जो जीडीपी थी पर कैपिटा, वो $733 थी। समझ गए मैडम? $733। और भारत की पर कैपिटा, आज से कुछ नहीं, 25 साल पहले की बात कर रहा हूं, भारत की पर कैपिटा थी $442। $300 करीब करीब आपकी पर कैपिटा ऊपर थी मैडम। बेइज्जती तो बहुत करूंगा ना मैडम, गलत हत्थे पड़ गई हैं, अब गलत बात कर दी है आपने, छोड़ूंगा नहीं। तो मैडम ये दिखा दिया मैंने आपको। 2014 में, 14 साल बाद, मोदी के आने के पहले हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़कर $1560 हो गई। ठीक है जी। और 2024 में, ठीक इसके 10 साल बाद, यह $2711 हो चुकी है। 1560 से $2711। और ये पिछले 10 साल में 74% का इंक्रीज है। मैथ समझती है मैडम? वैसे तो मैथ में बहुत कमजोर हूं, लेकिन इतना भी नहीं है कि ये समझा ना पाऊं। 74% हमारी पर कैपिटा इनकम लास्ट 10 इयर्स में मोदी के राज में बढ़ गई है। ठीक मैडम? अब आइए जरा पाकिस्तान की तो कपड़े फाड़ू मैं। 2014 में आपकी पर कैपिटा हुई थी 1424। ज्यादा अंतर नहीं था 2014 में भारत और पाकिस्तान में। 2010 में था, सॉरी 2000 में था, आप $300 पर कैपिटा में ज्यादा थे। लेकिन 2014 में आप हमसे नीचे आ गए, करीब करीब $100 मान लीजिए। $100 नहीं है, कम ही है, $100 है, सॉरी $100 से ऊपर है, $140 है। हम आपसे आगे आ गए, मतलब 14 साल में हम आपसे आगे निकल गए। ठीक है, लेकिन पिछले 10 साल में तो पासा ही पलट गया ना मैडम। $2024 में आप बस $1581 हैं। 1424 से 1581 पहुंचे हैं 10 साल में। समझ रही है मैडम? और हम कितना बढ़े हैं? 1560 से 2711। $1100 से ज्यादा बढ़ गए हम। और आप
$100 से ज्यादा बढ़ी है बस। जीडीपी मैडम, जीडीपी जीडीपी। अभी तो कपड़े फाड़ने पाकिस्तान के बाकी हैं, आपके नहीं, सॉरी पाकिस्तान के। जो ग्लोबल एवरेज थी 2014 में $11,120 की थी और 2024 में $13,933 की है, जो 24% की ग्रोथ है। और इस बात में कोई शक नहीं कि हम ग्लोबल एवरेज से बहुत पीछे हैं, हम भी ये मानते हैं। लेकिन हमने ग्रोथ रेट देखी है। आप इकोनॉमी बढ़ रही है तो पर कैपिटा भी बढ़ रही है, और पर कैपिटा आपके वाली नहीं होती कि अंबानी को हटा दो, उसको हटा दो, उसको हटा दो तो पर कैपिटा $1100 आती है। ये मूर्ख मत बनाइए, मैथ में मदरसा छाप मैप नहीं है। अब रियल जीडीपी ग्रोथ पर आते हैं मैडम। 2015 से 2025 के बीच में भारत की जो जीडीपी थी वो 6.08% है, एवरेज एनुअल जीडीपी, और ये हाईएस्ट है। इवन 2020 में कोविड की वजह से जब पैंडेमिक था -5.8% थी, लेकिन उसके बाद रिबाउंड हुआ स्ट्रांगली और 2021 में 9.7%, 2022 में 7.6%, 2023 में 9.2% जीडीपी रही मैडम। और ये हमारे डेटा नहीं है, ये आईएमएफ के डेटा है मैडम, समझी। अब पाकिस्तान के कपड़े फाड़ने का टाइम। पाकिस्तान का एवरेज जो था 10 साल में वो 3.43 था मैडम। शर्म आ रही है? लेकिन आप तो बेशरम हो ना। शर्म तो उनको आती है जिनमें शर्म बची हो, आप में तो बेशर्मी की हद पार कर दी आप लोगों ने। 2020 में तो ये -0.2 थी, नेगेटिव था, और जो एवरेज रेट है आपका 3.11, वर्ल्ड इकोनॉमिक रेट 3.11 पे आया है। तो इंडिया जो है वो बहुत आगे है और आप बहुत नीचे हैं। अब जरा आपके यहां अनएम्प्लॉयमेंट पे भी आ जाते हैं। अब पूरा का पूरा कपड़े फाड़ूंगा ना पाकिस्तान के। इकोनॉमी का मामला तो नहीं छोड़ूंगा ना। अब देखिए, भारत का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 2018 में वो 8.9% था, और 2025 में ये प्रोजेक्टेड है 4.9%। मतलब हमने इंप्रूव किया है। पाकिस्तान का देखिए 2018 में 5.8% था, 2025 में 8% है। आपका बढ़ गया है, हमारा कम हो गया। वो भी तब जब हमारी आबादी आपसे 7 गुना बढ़ी है, 7 टाइम्स, 6 टाइम्स तो मान के चलिए, 6 टाइम्स बढ़ी। महंगाई पर भी आ जाता है मैडम, जो आप खा रही हैं, पी रही हैं, उस पर भी तो आएंगे ना। 2015 में भारत में महंगाई थी 4.9% और 2024 में 4.7%। 10 ईयर का एवरेज देखें तो 4.97% है, नियर अबाउट 5% मान लीजिए। ग्लोबल एवरेज जो है वो 4.46% है, और जो इन्फ्लेशन मॉडरेटी है वो 2015 में 2.7% थी और 2024 में 5.7% थी। पाकिस्तान में 2015 में 4.5% थी महंगाई, 2024 में 23.4% है मैडम। कैसा लग रहा है सुनको? यहां नहीं रुकूंगा मैं, यहां मैडम अभी नहीं रुकूंगा, अभी तो अभी आपको और भी जलाना है मैडम। देखिए, ये देखिए, द राइज ऑफ इंडियाज जीडीपी। नीचे वाला पाकिस्तान है, ऊपर वाला भारत है। फर्क नजर आ रहा है? पाकिस्तान यूं जा रहा है, यूं जा रहा है, यूं जा रहा है, और भारत यूं गया और यूं रॉकेट की तरह निकल लिया। शर्म आ रही है? अभी और जलील करूंगा, इतना जलील करूंगा कि आईने में अपना चेहरा देखेंगी तो मेरी जलालत याद आएगी, आप मेरे द्वारा की गई आपकी। छोड़ूंगा नहीं। ये देखिए, शी फेई होंग हैं, आपके शहद जैसे मीठे चाइना के एम्बेसडर हैं भारत में। वो क्या कहते हैं? इंडिया हैज डबल्ड इट्स जीडीपी इन द लास्ट 10 years फ्रॉम 2.1 ट्रिलियन इन 2015 टू 4.3 ट्रिलियन इन 2025 अकॉर्डिंग टू आईएमएफ डेटा। कांग्रेट्स। डेटा देखिए ये। और जलील करूं? ओहो मैडम, अरे और भी मेरी तर्कश में तीरों की कमी नहीं है मैडम। हम तो रामायण महाभारत वाले लोग हैं ना, अपने आप तीर प्रकट होने लगते हैं। अभी और बताता हूं मैं आपको। जलाने के लिए मैडम बहुत सारे हथियार लेकर आया हूं मैं। ये देखिए, ग्लोबल टाइम्स, चाइना आपका परमप्रिय मित्र, टॉप 10 इकोनॉमीज एंड 229 प्रोजेक्शन है। नंबर 1 पर है यूएस 35.46 ट्रिलियन, नंबर 2 पे है चाइना 24.59 ट्रिलियन, नंबर 3 पर है इंडिया 6.31। सिर्फ 4 साल में मैडम वी आर एट नंबर 3, वी विल बी एट नंबर 3।
और जलील करूं? अरे एक और अभी बाकी है, अभी और जलील करूंगा मैडम, ऐसे जलील नहीं करूंगा। ये देखिए, $1 बिलियन कंपनी समझती है मैडम, वो कंपनीज जिनमें $1 बिलियन का मामला हो। इसमें हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया, नंबर 1 पर यूएस है, जापान है 404 कंपनीज हैं, चाइना में 216 कंपनीज हैं और भारत में 348 कंपनीज हैं, $1 बिलियन कंपनीज। शर्म आ रही है? आज के लिए इतना काफी है मैडम, बहुत जलील कर लिया आपको। अगर मेरा ये वीडियो आप तक पहुंचे मैडम, इसका जवाब दीजिएगा जरूर। वैसे दे नहीं पाएंगी क्योंकि आज तक किसी पाकिस्तानी में औकात नहीं हुई कि जब मैंने किसी को काउंटर किया तो वो जवाब दे दे मेरा। किसी पाकिस्तान में 5 साल हो गए, किसी पाकिस्तान में औकात नहीं है, 25 करोड़ पाकिस्तानियों में औकात नहीं है, इसका भी ना कर पाएंगी आप। तो कुछ भी बोलने से पहले जरा पढ़ लिख लिया करें। चेहरा सुंदर होने से और कपड़े अच्छे पहनने से, समझ रही हैं ना आप, ये अच्छा नहीं हो जाता। यहां पर अगर गोबर भरा है मदरसे वाला तो गोबर ही भरा रहेगा, आपके में भी वही है। दोस्तों आप क्या कहते हैं, सही काउंटर किया कि नहीं किया? भैया लिखो, इस वीडियो को फैलाओ। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। लोग सारे तो आज तो बड़े गुस्से में खड़ी करते, आज तो इतने सबूत कहाँ से लाते हैं आप? इतने सबूत पूरी वीडियो में सबूत दे कर मैं तो याद नहीं रहा अब कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पर ख़त्म करूँ। चले यहाँ से शुरू करते हैं कि हमें थोड़ी सी शर्मिंदगी होनी चाहिए कि हमारी फिजा खान, वो एक फिजा नहीं, हमें क्यों शर्मिंदगी होनी चाहिए? कांट कोई करे, नहीं कांट कोई करे, शर्मिंदगी हमें क्यों उठानी पड़े? जो कांट करेगा उसको शर्मिंदगी होनी पड़ेगी। यार सब्र हौसला, आप तो एकदम दफा सब्र हौसला दिलाते दिलाते खुद सो जाते हैं, मुझे लगता है। देखो वो कौन है, कौन जिसने ये बातें की हैं? फिजा है। वो कुछ फजूल हुआ है, पाकिस्तानी है। वो भाई पाकिस्तानी, सारे पाकिस्तानी इक्वल हुए फिर? तो एक कांट करता है तो सारे बदनाम हो जाते हैं। तो क्यों होते हैं भाई? जिसका कांट होता है, जिसने किया होता है, जिसने रायता पिलाया होता है, उसको ही साफ करना पड़ता है। अब इसने रायता पिलाया तो हक भी इसका बनता है साफ करे। पिलाने वाला नहीं होता, कोई और चीज भी होती है पिलाने को, वो भी नाम ले दो। अगर गंद करेगा कोई तो वो गंद साफ करने का वो जिम्मेदार होता है। अच्छा तो अच्छा एक वो कह रही है अडानी और अंबानी को निकाल दो तो फलाना को निकाल दो। हाँ। तो लोग कहते हैं कि दूध में मक्खी है जो निकाल दो। वो एक इकोसिस्टम चला रहे हैं, वो उनका सिस्टम है। वो भाई वो इंडिया में रहते हैं, वहाँ पे अपना कारोबार करते हैं, दूसरे मुल्कों में भी उनके कारोबार हैं, तो इनका मतलब है कि वो अगर इंडिया में रहते हैं तो इंडिया से अपनी जो रकम है, जिस तरह हमारा गंजा फैमिली जो है, शरीफ खानदान जो है, जिसका नाम शरीफ खानदान है लेकिन लुच्चे एक किस्म के हैं, वो सारी अपनी इनकम जो है बाहर ले जाते हैं। इनका कहने का मतलब ये है। मेरी बात सुनो, वो लड़की ठीक कह रही थी। अच्छा लो, बात फिर आपको समझ नहीं लगी। कोई कौन इकोनॉमी जो है भाई उनका जितना भी कंट्रीब्यूशन है उस मुल्क में, जितने भी उनके भाई जो बात भी है, सुन लो, यही तो वजह है। सुन लो। जी जी हाजी साहब आपने को पढ़ी होती तो अच्छा अच्छा जी हाजी शुरायत बताएं। मेरे पास जी। बुक्स पढ़ी मैं अच्छा आपको इंग्लिश पढ़ में लेता। काइंडली आप थोड़ा सा इंग्लिश में समझाइए। नहीं मैं उर्दू में समझाएगा ताकि समझाओ भी, सिर्फ फन वेल के लिए निकलना है। खुराक आपकी ठीक होती नहीं है। भाई ये बात करने का अंदाज होता है अपना अच्छा अपना। अच्छा ठीक हो तो मैंने पहले साउंड भी ठीक करना होता है ताकि मेरे भाई को आवाज जो है वो ठीक सुनाई दे, क्योंकि वो थोड़ा सा मसला है। अच्छा जिस तरह वो बात करी है फिजा के 200 बिलियन उनकी लगभग जो है वो नेटवर्क बनती है, तो वो अगर निकाल जाए तो मतलब कि इनकी जो इनको बहुत ज्यादा अच्छा निकालने के अंदाज निकालनी कैसे बिल्कुल जी निकालने का उसका मतलब ये है। अब पाकिस्तान में देख लो, पाकिस्तान में कितनी जो फैक्ट्रियां थी या कंपनियां थी जिसमें टेलीनॉर की जो है बड़ी कंपनी है, जी वो जहाँ से मतलब उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर उठाया और चले गए। सुनने में यही आ रहा है कि वो बांग्लादेश चले गए हैं।
यानी कि यहाँ पर जो वो कमा कर पाकिस्तान को दे रहे थे और खुद भी कमा रहे थे, टैक्सेस वगैरह की सूरत। हाँ सब कुछ है। और उसके अलावा हमारे कितने यहाँ पर और भी जो इंटरनेशनल जो ब्रांड्स थे, कंपनियां थी, वो भी उस वक्त जो है वो एक मतलब ट्रेंड उस वक्त बन गया था, वो सारी की सारी बाहर चली गई हैं। अब जो वो कमा कर दे रही थी, अब वो कमाना जो है मतलब वो बंद हो गया, वो पैसा आना बंद हो गया। इसी तरह सेम वो अपनी कंट्री को कमा कर दे रहे हैं। अगर वो अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में चले जाएंगे, मैंने क्या बोला, मेरी बात सुन लो, तो इंडिया को लॉस होगा और बहुत बड़े पैमाने पर होगा, जिनकी नेटवर्थ दोनों की तरह लगभग 200 बिलियन डॉलर्स बनती है, तो इंडिया को लॉस होगा, नहीं तो और क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। वो किसी और कंट्री में चले जाएंगे, वहां पर कमाएंगे, तो वो वहां पर मतलब उनके जहाँ पर रहेंगे, यानी यूएसए में जाते हैं तो यूएसए को फायदा होगा। अब ज्यादातर जो होते हैं जो कारोबारी बंदे हैं, अच्छा, तो ये बात बिजनेसमैन है, नहीं, वो अच्छा, यूएसए में देख लेना, यही बात तो मैंने भी की है, यूएसए में होंगे। यही बात तो मैंने भी की है कि वो अपना रुपया पैसा जो है दूसरे मुल्कों में शिफ्ट कर लें हाँ। या खुद दूसरे मुल्कों में चले जाएं, तो ऐसे निकाला जाएगा। तो भाई ऐसे भी है बिल्कुल, वो निकालेगा, वो पाकिस्तानी है नहीं। वो अपना मुल्क यार एक है वो भाई। निकाले वो नहीं निकाले वो हमें भी पता है। वैसे जो बात एक लॉजिक की बनती है, ये लॉजिक है। इकोनॉमिक की, ये लॉजिक है। मैंने वो आपको बात बताई, ये लॉजिक हो है। सकता भाई ये लॉजिक है। लॉजिक ये है कि एक बंदा जो है, एक फैमिली जो है वो इंडिया में रहती है शुरू लॉजिक से लेकर अभी तक, वो वहीं पे सारा कुछ जो है अपना सेटअप लगाए हुए है। आप भी खा रही है, पूरे इंडिया के कह रहे कि कंट्रीब्यूट कर रही है, तो वो एकदम से भाई मुल्क छोड़ जाए, किसी दूसरे मुल्क में ये चले लॉजिक जाए, है। तो ये भाई जो बात गवर्नमेंट होती है ना अजीब सी किसी है। भी कंट्री की, वो सरवाइव नहीं कर सकती, ये लॉजिक है। उसको अच्छा, मुझे इस बात की समझ नहीं थी, भाई ने क्लियर कर दिया। कंपनियां होती हैं उसके साथ इलाहा करना पड़ता है, उनका जो है उनके साथ उनका साथ लेना पड़ता है, फिर ही वो जलो ये बंदे ने वो सर पर वो पगड़ रखा हुआ है, आवाज को लगती नहीं है, हवा लगती रही है, घंटा घंटा सोचता रहता है कि बात क्या करनी है। यार मुझे समझ नहीं आती आपके लोगों की तो दिमाग। भाई आपको समझ नहीं आती तो इसमें हमारा क्या कसूर है? बिल्कुल भाई, अब हमें तो दोष मत दो। मुझे ये समझाओ कि अडानी अबानी को किस तरह आसानी से निकाल रहे हो। नहीं नहीं, ये भाई निकाल रहा है, मैं निकाल- मैं ये कह रहा है कि मैं फिजा अली अकबर जो है वो कह रही है कि इनकी इनकम जो है या इनके जितने भी पैसा रुपया पैसा है वो निकाल दिया जाए, तो पीछे बचता क्या है? तो भाई वो उनको मुल्क से निकाला क्यों जाएगा? वो तो उस मुल्क के पास ही है। बात की है, वो वही कौन उनकी सा इनकम निकाल जो है रही ना, उनकी आपका कहने का मतलब है कि उनकी जो इनकम है वो भैया मैं काउंट ना की जाए। ला कर दूंगा, वो पढ़ लेना, खुदा के वास्ते मेरा सर ना खुलवा। वाह जी, मैंने वो जैसे अच्छा। वो फिजा अली अकबर, वैसे भाई साहब समझाने, मैंने कहा कि शायद कोई ऐसी अनोखी जो बात है या अनोखे तरीके से समझाएंगे, पता नहीं कौन सा लॉजिक अच्छा, है, मुझे नहीं चलो। समझ आ रहा। यकीन तो जानो भाई मैं साहब ने नहीं समझाया वही बात जो मैं घसी अच्छा, घसी कर रहा यकीन जानो मैं था, ये उसी बात- बात को तोड़ मरोड़ के मेरे सामने पेश कर दिया कि ये अच्छा ना- छोड़ो यार। वाह यार, क्या भाई यार, यार क्या यार याता मत खिलाओ। अगर मैं यकीन जानो इकोनॉमिक्स को रियल तरीके से आपको मैं समझाऊं ना, तो अच्छा। आपको समझ नहीं लगना। नहीं यार, वो देखने में या मतलब कि ऐसे लगता है कि सिंपल सी मतलब बाहर से देखने में लगता है कि अमरूद है, अंदर से सेब निकलता है। इकोनॉमिक्स को उर्दू में क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स को उर्दू में जी, क्या जी। मुआशियात बोलते हैं और क्या कहते हैं? अच्छा यार छोड़ो इन चीज़ों को। ये क्या ये इंडिया ने आलोक सर ने ये जो चार चीज़ें बताई हैं, हैरत इस बात पर है कि टाटा एक ग्रुप है, कंपनी ऑफ ग्रुप है, तो ग्रुप ऑफ कंपनीज, तो वो उसकी जीडीपी यानी कि उसकी संपत्ति, उसकी दौलत, उसकी कारोबार, उसके हाँ, शेयर्स है, हाँ, वो इतने ज़्यादा हैं पाकिस्तान टोटल जीडीपी से ज़्यादा हाँ है। बिल्कुल हैं, ऐसी शर्मिंदगी नहीं होती। होती है बहुत ज्यादा, तो बात कोई करो। शर्मिंदगी हो तो अच्छा बात करो, बात अब शर्मिंदगी मुल्की की नहीं करनी, बात अब पॉइंट की करनी है जो फिजा ने की है। मैंने कहा है तुमने फिजा से क्या लेना? मुझे इस बात की समझ नहीं आती, ना उस पगली को समझ आई है ना तुझे समझ आई है। उल्टा तुम हमारा दिमाग खा रहे हो, हम तुम्हें खुद को पता नहीं आता ना, कि भाई मैंने ये बात पहले ही समझी, मैंने पहले ये बात बोल दी थी कि ये वो कह रही है, आपने कहा कि नहीं आपको समझ नहीं आई, मैं समझाता हूँ। ये नहीं कि कान को इस तरफ से पकड़ो या इस तरफ से पकड़ो, कान ही पकड़ना है। मैंने भी वही बात की, लेकिन आप अच्छा असलम भाई छोड़ो, असलम भाई ये बात छोड़ो। ये तो ऐसे ही मैं ये जो बीमार हूँ ना, इस
इससे खप कर हो गया हूँ कि इसको समझ को नहीं आती। वो भाई अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझता है, आप कहते हो उसको समझ नहीं आती, वो हमें समझा रहा है। समझ नहीं आ अच्छा रही। खैर लोग सामने आज भरमार कर दी जी अपना नहीं सबूतों मैं की। यकीन जानी मैं हकीकत बात करूं मजाक के अलावा तो एक मिनट अब लोग ने 2014 में बात की है क्या ये वाकई उसने सबूत दिए हैं, बिल्कुल ठीक है, हकीकत तौर पर मैं बात कर रहा हूँ अगर वो अपने शेयर निकाल ले अपना सारा पैसा ट्रांसफर कर लें तो वो वहां से पैसा निकलना है, इंडियन इकोनॉमी से निकलना है, इंडिया के वहां बैंकों से पैसा निकल तो आप ट्रांसफर होना है। हाँ यही यार बात वो की बात यार। की रीजन है कि वो चाहें या ना तुम और फिजा जो है उसको निकाल और के बैंकों में यार। पैसे नहीं पड़े हुए उनके बिजनेस मुझे पता है यार आप समझ नहीं रहे, मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट आपको दिया है, कम से कम आप समझने की कोशिश करो। लेकिन आप ना फिजा को समझ आई है, ना फिजा की बातें हमें समझ आई है, ना इस भाई की बातें समझ आ रही है। यार, समझ मैंने अंदाजा लगा ली तुम समझ नहीं चाहते। और यार हम समझ के आप उन टाटा को और अडानी अंबानी जो है उनको वहां से क्यों निकाल रहे ओ हैं? यार ना निकले फर्ज या फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर अच्छा अच्छा जी ये कह रहे हैं कैसे? अगर ऐसा हो तो हाँ। अच्छा हम उनको निकाल नहीं देते, उनकी कंट्री यार है यार वो छोड़ो क्यों निकलेंगे? बड़ी यार मैं सॉरी सवाल है ये यार देखो वो नवाज शरीफ जरदारी थोड़े जो दो वहां से निकल दो जाएंगे। दो 2014 में पाकिस्तान की जीडीपी का पर कैपिटा और इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा 140-50 डॉलर का फर्क था। फिर रिपोर्ट आई आपके शिव जिनपिंग की चाइना की तरफ से कि इंडिया ने 10 सालों में डबल जीडीपी कमाई है, यानी कि 2014 की वो रिपोर्ट बता रहे थे कि 2 ट्रिलियन डॉलर थी मैं आपको और बताऊं। 2024 में वो 4 मैं ट्रिलियन आपको डॉलर। सिंपल बात बता दूं। लेकिन अब एक सेकंड आप एक सेकंड, पता है क्या बात है? नहीं इंडिया जो है ना उसके जितने भी कारोबारी बंदे या जितने मोस्टली जो लोग हैं ना वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वहाँ पे करप्शन वगैरह नहीं होती, होती है, लेकिन पाकिस्तान जो है ना इसमें हर जो ऊपर वाला है ना, चाहे वो हमारा पॉलिटिशियन हो या इदारे हो जो भी हो, वो सारे के सारे अपना अपना पेट जो है वो भर रहे हैं। जहाँ पे अपना अपना पेट भरा जाए ना वहाँ पे मुल्क की जीडीपी को नहीं देखा जाता, वहाँ पे मुल्क की इकोनॉमी को नहीं देखा जाता, सिर्फ और सिर्फ अपने पेट को देखा जाता है। और यही अगर दोनों मुल्कों में फर्क है। तुम दोनों तो ना मानो, मैं खुला चैलेंज देता हूँ अगर कोई इंडियन इस मामले में जो है इकोनॉमिक्स के मामले में अगर मुझसे कोई बहस करना चाहता है मैं करने को तैयार हूँ। मैं यार वो आपसे नहीं करना चाहते, आप क्यों करना चाहते हो? जो फिजा ने बात की वो बिल्कुल उसने सही की है, मैं एग्री हूँ इस बात से। अच्छा मैंने पहले भी कहा था, ये तो इसने काफी पुरानी ये मतलब कोई तकरीबन हफ्ता पहले की बात है, इससे पहले भी हम वीडियो कर चुके, मैंने उस दिन भी कहा भाई उसने ठीक कहा। चलो जी खैर मिलते हैं वीडियो में नाटक साथ। टेक केयर।